वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर उमा भारती पर इल्जाम है कि इनकी पार्टी ने यूपी में वोटों के लिए समझौते किए हैं। उमा जी मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वोट पाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों का साथ लिया है जिनकी छवि ठीक नहीं है? मैं ये मानती हूँ कि हमें सबसे जरूरी था उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्ति दिलाना। समाजवादी पार्टी का 10 साल का जो रिकॉर्ड रहा और फिर बहुजन समाज पार्टी का जो 10 साल का रिकॉर्ड रहा, वो एक लूट मार का, अराजकता का और अव्यवस्था का राज रहा। और मैं आपको बताऊं, इन 5 सालों में हमने दुनिया की सरकारें देखी हैं, लेकिन ऐसी लूट, ऐसी उगाही और ऐसी संवेदनहीनता मैंने कहीं नहीं देखी। कभी इतिहास में मैंने पढ़ी है कि कोई मेरी एंटोनिया नाम की महारानी थी, वो ऐसी संवेदनहीन थी। उससे ज़्यादा बुरी हालत मैंने अभी की वहाँ पे देखी। इसके पहले समाजवादी पार्टी का भी जो रूल मैंने देखा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी अदालत के माध्यम से मैं अखिलेश को बताना चाहती हूँ कि डीपी यादव को आपने अंदर नहीं आने दिया। इससे आप साफ सुथरे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि डीपी यादव के भी दादा व परदादा हैं जो आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं। उनसे भी ज़्यादा भ्रष्ट और ऐसे लोग हैं जो आपके यहाँ पहले से पड़े हुए हैं, तो वहाँ जगह ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए। और इसलिए मैं आपको कह रही कि हमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमें अपने प्रयत्न में कमी नहीं छोड़ना, मुझे भी अपने प्रयत्न में कमी नहीं छोड़ना। और हम तय किए हैं कि हमारी सरकार न भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देगी, ना अपराधियों को संरक्षण देगी। उनकी जगह जेल में होगी, हम उनको जेल जरूर भिजवाएंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनकी संपत्ति जब्त करेंगे और जब्त की गई संपत्ति सरकारी खजाने में नहीं जाएगी, जनता में बांटेंगे। भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाएंगे? आपने तो बाबू सिंह कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी मामले के निर्णय हैं उसमें मैं अपनी राय जरूर देती हूँ और मैं किसी भी निर्णय के बारे में बाहर टिप्पणी नहीं करती हूं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से बताती हूं कि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की जगह सिर्फ जेल में हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती है, और हम उनको जेल में भिजवाएंगे। जिन्हें लूट की है उनको हम नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट मैंने देखा। उन्होंने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा हमारे पास दिल्ली में आए थे, उन्होंने पार्टी में शामिल करने और बचाने की गुहार की, लेकिन हमने उन्हें साफ साफ शब्दों में इनकार करते हुए कह दिया कि आपकी जगह जेल में है। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी के पास में पी चिदम्बरम और शीला दीक्षित जैसे लोग पहले से ही मौजूद हैं, तो वहाँ जगह कहाँ है? वही तो मैं आपको कह रही हूँ। तो आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग नहीं है, तो इसलिए जगह बनाई जा रही है बाबू सिंह के लिए? मैं तो एक ही बात कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार होगी तो भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की जगह जेल में होगी। लेकिन कैसे? दूसरी तरफ ऐसा आदमी जिस पर सीबीआई के केस हैं, ऐसा आदमी जिसे भ्रष्टाचार की वजह से पिछली मुख्यमंत्री ने निकाला, उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, उसको वोट के लिए जगह जगह घुमाएंगे? देखिए, पार्टी के कुछ अंदरूनी निर्णय ऐसे हैं जिस पे मैंने अपना मत और विमत जो भी मुझे देना है वो मैंने पार्टी के अंदर दिया है। मेरे सामने एक ऐसी स्थिति बन गई है, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से बाहर थी तो मैंने महसूस किया कि मेरी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक समान है, और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत व्यापक पार्टी है। इसलिए अगर मुझे काम करना होगा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही लौट करके काम करना होगा, अन्यथा मुझे राजनीति छोड़ करके समाज सेवा का पहले तो आप बहुत साफ बोलती थी, अब आप जरा चाहिए। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, मैं आपको दूसरा रास्ता अपनाना, अभी भी मैं साफ ही बोल रही हूँ। लेकिन इसके बाद में मुझे लगा कि राजनीति बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि मैं राजनीति में थी, सांसद थी, मंत्री थी, और मैं बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ी रेलवे लाइन लाई हूँ। कोंकण आज़ादी के बाद 2 सबसे बड़ी रेलवे लाइन है जो भारत में आई हैं, एक कोंकण की रेलवे लाइन आई है और एक बुंदेलखंड की ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन आई है। इसी तरह से वहाँ नदियों को जोड़ने की भी जो योजना हमने बनाई, जो यूपीए की सरकार ने अंत में रद्द कर दी, वो तो मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लौटना चाहिए और वहाँ काम करना चाहिए। इसलिए अब मैंने एक नई बात सीख ली है कि अपना मत मैं जरूर देती हूँ, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो मैं जरूर बोलती हूँ, बस बाहर नहीं बोलती, घर के अंदर बोलती हूँ, यहाँ नहीं बोलूंगी। लेकिन ये कमाल की बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ स्वामी रामदेव के साथ खड़ी हो, एक तरफ अन्ना हजारे के मंच पर जाए और एक तरफ बाबू सिंह कुशवाहा के साथ खड़ी हो। अगर स्वामी रामदेव के साथ हम खड़े हो रहे हैं, अगर अन्ना हजारे जी के प्रति हमारे मन में आदर का भाव है, और अगर बाबा रामदेव को भी हमारे साथ खड़े होने में कोई गुरेज नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी नज़र में हम एक बहुत अच्छी पार्टी हैं फिर। और अगर उनकी नज़र में हम बहुत अच्छी पार्टी हैं तो इसका मतलब हम वाकई में बहुत अच्छी पार्टी। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा की नज़र में भी आप बहुत अच्छी पार्टी है। मैंने आपको पहले ही कहा कि
भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की जगह तो जेल में ही होती है और जेल में ही होगी। अच्छा, मैं आपको अपनी पार्टी के नेता विनय कटियार उनका बयान बताता हूं। उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में कहा कि रावण को मारने के लिए विभीषण के साथ की जरूरत थी। मैं विनय कटियार हमारी पार्टी के ही नेता हैं, अब उनकी टिप्पणी एक बार हो गई तो मैं दोबारा उसके बारे में क्या कहूँ। मैं कुछ नहीं, मैं इस विषय में मैंने तय किया मुझे बाबू सिंह कुशवाहा एपिसोड पर बोलना नहीं है कुछ भी। आपकी अदालत अगर चाहे तो मुझे इसके लिए दंडित कर दे। अच्छा चलिए, आप बाबू सिंह कुशवाहा पर ना बोलें, लेकिन आप ये मानती हैं कि जितने लोगों को टिकट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उनमें बहुत सारे अपराधी हैं? मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया भाजपा ने 26 दागी प्रत्याशी खड़े किए हैं, 13 ऐसे लोग हैं जिन पर गंभीर मामले हैं। हो सकता है और ज्यादा संख्या हो, मेरे ऊपर भी बहुत गंभीर मामले हैं। मैंने हुबली में कर्नाटक में तिरंगा झंडा फहराया था क्योंकि एक ईदगाह मैदान था, वहाँ पे तिरंगा झंडा फहराने की मनाही थी और मुझे ये समझ में नहीं आया कि आज़ाद भारत में हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी कुछ ऐसे स्थान है जहाँ झंडा नहीं फहरा सकते और वो भी पूरे नियम का पालन करते हुए नहीं फहरा सकते। मेरे ऊपर भी बहुत सारे लूट के केस बने, पुलिस की गाड़ी में आग लगा देने के केस बने, डीजीपी पे अटैक कर देने के केस बने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल तोड़ करके मुलायम सिंह की जब मैं अयोध्या पहुंची तो मेरे ऊपर भी केस बने। कई बार राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर केस बनते हैं, लेकिन हमने तय किया है कि जो अदालत से दोषी प्रमाणित हो गया, आप देखिए येडियुरप्पा का मामला देखिए, हम सबकी सहानुभूति येडियुरप्पा के साथ थी, लेकिन येडियुरप्पा जेल में गए, एक भी नेता ने उनके पक्ष में वक्तव्य नहीं दिया। लेकिन शीला दीक्षित और पी चिदम्बरम जैसे भ्रष्ट और चोर लोग अभी तक सत्ता व शासन में बैठे हुए हैं और राहुल गांधी की बोलती बंद है। क्यों बोलती बंद है राहुल गांधी की? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? हम तो येडियुरप्पा के मामले में एक शब्द आगे बढ़ करके नहीं बोले, लेकिन काफी समय तक पार्टी वो भी भेद बचाने की करेंगे कोशिश कि मेरा करती चोर चलेगा तेरा चोर नहीं चलेगा। ऐसा होगा क्या? आप जनता के सामने इस बात की गारंटी ले सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं, अगर कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति सरकार में होगा या भ्रष्ट व्यक्ति एमएलए होगा या भ्रष्ट व्यक्ति ऐसी पोजीशन में होगा, उसका आप डटकर विरोध करेंगी? विरोध ही नहीं करूंगी, उसको जेल भिजवा के रहूंगी, नहीं तो खुद गंगा में कूद जाऊंगी अगर ऐसा नहीं कर सके। ठीक है उमा जी, हम आपके कथन पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल, आप मैं कहती हूँ पूरे जनता जनार्दन बैठी है, भगवान के रूप हैं सभी लोग, और आपकी अदालत है और ये जनता की अदालत है। आज की बात को आप प्रमाण में रखिएगा, इस चीज को मेरी दोबारा यहाँ पे पेशी करिएगा और इन्हीं लोगों को वापस बुलाइएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी चले और आपको गंगा में कूदने का कभी मौका न मिले। एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में उमा भारती पर जनता के सवालात और इल्जामात का एक और। मुझे अपने मनुष्य होने पर गर्व है, फिर मुझे अपने महिला होने पर गर्व है, मुझे भारतीय होने पर गर्व है, मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता।